हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम का अगला क्वेश्चन है। ए कार हायर कंपनी हैज़ वन कार एट ईच ऑफ 5 डिपोट्स। एक कार को हायर करने वाली कंपनी है जिसके पास 5 डिपोट्स हैं, यानी कार को खड़ी करने की जगह 5 हैं। डिपोट होते हैं ना, जैसे दिल्ली बुक डिपो है या फिर दिल्ली बस डिपो जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कार डिपो मान लो या बस डिपो मान लो या ट्रक डिपो मान लो। तो एक कंपनी है, उसके पास जो है कार को हायर करने के बाद खड़े करने वाले 5 डिपो हैं। डिपो नंबर ए, डिपो बी, डिपो सी, डी और ई। एक कस्टमर रिक्वायर ए कार। एक कस्टमर को कार की ज़रूरत पड़ती है इन ईच टाउन। एक कस्टमर को कार की ज़रूरत पड़ती है टाउन ए के लिए, टाउन बी के लिए, टाउन सी के लिए, टाउन डी के लिए और टाउन ई के लिए। 5 शहरों के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है और 5 ही कारें हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द डिपोट टू द टाउन आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जहाँ डिपोट वो डिपो बना हुआ है वहाँ से टाउन के बीच की जो दूरी है वो इस मैट्रिक्स के थ्रू दे रखी है। जैसे टाउन ए से डिपोट ए के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। टाउन ए से डिपोट बी के बीच की दूरी 130 मीटर मान लो या किलोमीटर मान लो। मीटर तो होने की नहीं भाई, किलोमीटर होगी। इसी तरह से पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, हाउ शुड कार टू बी असाइन टू द कस्टमर। वो जो ये जो कार हैं 5 कार कस्टमर को किस तरीके से दी जाएं, किस तरीके से असाइन की जाएं। एज सो एज मिनिमम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच की जो दूरी है वो जो ट्रेवलिंग करेगा या डिपोट से शहर के जो बीच की दूरी है वो कम से कम हो। ओके, ताकि पेट्रोल बच सके, ताकि टाइम बच सके। मकसद ये है, ठीक है ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। पहले नंबर पर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट स्टेप नंबर 1। सब्सट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर एक रो के अंदर से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको घटाने पर। पहला स्टेप तो ये निकला भाई, हर एक जो रो है उसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है उसको घटाऊंगा। ये मैंने 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाया। पहले तो थोड़ा बड़ा सा बना लूँगा। 1 2 3 और 2 5 और इधर से 1 2 3 और 2 5। ओके, ये 5 क्रॉस 5 का मैंने मैट्रिक्स बना दिया भाई। यहाँ है ए, उसके बाद बी है, ये सी, डी और ई। इधर है ए बी सी डी और ई, ये वाला। मैं कह रहा हूँ कि पहले ये जो कॉलम है इसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है उसे हर एक एलिमेंट में से घटाने पर सबसे छोटा कौन सा है भाई, 160 130 175 190 200। सबसे छोटा है 130। हर एक एलिमेंट के अंदर से 130 घटा दो। 160 के अंदर से 130 गया, 30 बचा। 130 के अंदर से 130 गया, 0 बचा। 175 के अंदर से 130 गया, आपको पता है 45 बचेगा। 190 के अंदर से 130 गया, आपके पास 60 बचेगा। और 200 के अंदर से 130 गया, आपके पास 70 बचा। निकल गया। अब जो है ना, ये जो सेकंड रो है इसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे हर एक एलिमेंट में से घटा दो। सबसे छोटा है 120, ठीक है ना। 120 घटा रहा हूँ पूरी रो के अंदर से। 135 में से 120 गया, मेरे ख्याल से 15 बचेगा। 120 के अंदर से 120 गया, 0 बचेगा। 130 के अंदर से 120 गया, 10 बचेगा। 160 के अंदर से 120 गया, 40 बचेगा। 175 के अंदर से 120 गया, कितना बचेगा, 55। आपके सामने है। इसके अंदर देखो सबसे छोटा एलिमेंट 110 है। 140 के अंदर से इसको घटाओ, पूरी रो के अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट घटाओ। 140 में से 110 गया, 30 बचा।
110 में से 110 0 बचा। 155 में से 110 कितना बचा? 45 बचा। 170 में से 110 60 बचा। 185 के अंदर से 110 75 बचा। फिर अगले वाली डी वाली में देखता हूँ। सबसे छोटा एलिमेंट है 50, आपके सामने है। 50 को हर एक के अंदर से घटा दो। 50 में से 50 गया 0, 50 में से 50 गया 0, 80 में से 50 गया 30, फिर 80 में से 50 गया फिर 30, 110 में से 50 गया 60। क्लियर? इसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हर एक एलिमेंट में से घटा दो, पूरी रो के अंदर से घटा दो। 55 में से 35 गया 20, सबसे छोटा तो यही है ना भाई, ये फिर 0। 35 में से 70 में से 35 गया 35, 80 में से 35 गया 45, और 105 में से 35 गया 70। एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुका। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लो। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसकी बात करेंगे। अब काम चलेगा इसके ऊपर। स्टेप नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं मिनिमम एलिमेंट, सेम कॉलम के ऊपर अप्लाई करूँगा। सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, हर एक कॉलम के अंदर से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको घटाने पर। फ्रॉम ईच कॉलम, हर एक कॉलम के अंदर से मिनिमम एलिमेंट को घटा रहा हूँ। घबराइए मत, दिखेगा आपको, क्वेश्चन आपके सामने ही रहेगा, घबराओ मत। 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 और 2 5, ठीक है ना? देखते हैं क्वेश्चन ये है। 1 मिनट थोड़ा सेट कर लो। 5 दिख रहा है ना? चलो ठीक है। ये पहले वाली कॉलम है। इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0। देखो आप, इस कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। 0 को हर एक के अंदर से घटा दिया। 30 के अंदर से 0 गया, 30 का 30 रहा। 15 के अंदर से 0 गया, 15 का 15 रहा। 30 के अंदर से 0 गया, फिर 30 रहा। 0 के अंदर से 0 घटा 0 रहा। 20 के अंदर से 0 गया, 20 रहा। ठीक है ना? इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 है, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। इसके अंदर देखो बेटा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 10 है। देखो आप, सबसे छोटा एलिमेंट 45 10 45 30 35, सबसे छोटा एलिमेंट है 10। 10 को पूरी कॉलम के अंदर से घटाओ। 45 में से 10 गया कितना? 35। ओके, 10 में से 10 गया कितना? 0। 45 में से 10 गया 35। 30 में से 10 गया 20। 35 में से 10 गया 25। आपके सामने है। इसके अंदर देखो सबसे छोटा कौन सा है? मेरे ख्याल से 30 है। सबसे छोटा एलिमेंट 30 है, हर एक के अंदर से घटा दो। 60 में से 30 गया 30। 40 में से 30 गया 10, आपके सामने है। 60 में से 30 गया 30। 30 में से 30 गया 0। 45 में से 30 गया 15। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट देखो कितना है? 60 है। 55 है, 55 सबसे छोटा 55। 70 में से 55 गया 15। 55 में से 55 गया 0। 75 में से 55 घटाने के बाद 20। 60 में से 55 गया 5। 70 में से 55 गया 15। निकल गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग? ओके, अब असाइनमेंट में इधर बनाऊंगा, यहाँ पेज बन जाएगा ना मेरा, यहाँ बना दूंगा इधर असाइनमेंट। ध्यान से सुनना। असाइनमेंट बना रहा हूँ भाई। रो वाइज बनते हैं, पहले रो में बनते हैं, फिर कॉलम में बनते हैं। रो से चल रहा हूँ। पहला असाइनमेंट तो बनाइए,
ऐसे रो वाइज। आपको पता है कि जिस रो के अंदर असाइनमेंट बना दूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो के अंदर जितने ज़ीरो होंगे वो कट होंगे। अगर असाइनमेंट यहाँ बना तो इस तरफ तो कोई ज़ीरो है नहीं, इस तरफ ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरो कट, ये वाला ज़ीरो भी कट, ये वाला भी कट और ये वाला भी कट। क्यों? अब यहाँ असाइनमेंट नहीं बन सकते। इसको देखता हूँ, दूसरी रो के अंदर गया मैं, दूसरी रो में पहला ज़ीरो यहाँ पड़ा, मैंने असाइनमेंट बना दिया। कोरस्पॉन्डिंग में दोनों तरफ ज़ीरो देखें, इधर एक ज़ीरो है, कट कर दिया, इधर कोई ज़ीरो नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरी कॉलम के अंदर देखा मैंने, असाइनमेंट बनाने की कोशिश की, इस कॉलम में ज़ीरो तो यहाँ है, लेकिन यहाँ असाइनमेंट बनने की वजह से ये कट हो चुका। अब इसमें असाइनमेंट इस ज़ीरो पर नहीं बन सकता, किसी दूसरे ज़ीरो पर बनेगा, लेकिन दूसरा ज़ीरो पूरी रो के अंदर है नहीं। मेरे वर्ड सुनो, आपने पहली रो के अंदर असाइनमेंट बना दिया, बनाने के बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर जितने ज़ीरोज़ हैं कट कर दिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग में हॉरिजॉन्टल जितने ज़ीरोज़ थे कट कर दिए, इधर कोई नहीं है, इधर वाले सारे कट। इसी तरीके से आपने सेकंड रो के अंदर असाइनमेंट बना, यहाँ तो असाइनमेंट बन नहीं सकता क्योंकि आपने पहले ही कट कर दिया। सेकंड असाइनमेंट आपने यहाँ बनाया, अब यहाँ से इस तरफ जितने ज़ीरो हैं सारे कट, इस तरफ जितने ज़ीरो हैं सारे कट, पूरी कॉलम के अंदर जितने ज़ीरो हैं सारे कट। क्लियर? तीसरे पाते हैं। तीसरा एक ज़ीरो तो ये है, तीसरी रो के अंदर कोई दूसरा ज़ीरो तो है ही नहीं, यहाँ असाइनमेंट बन नहीं सकता, क्यों? पहले ऊपर बना चुके, ये कट है, छोड़ दिया। चौथे में देखता हूँ, चौथे में पहले वाला ज़ीरो ये बन रहा है, असाइनमेंट बना दिया, इसके इस तरफ देखा कोई ज़ीरो है नहीं है, इस तरफ देखा ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, कट कर दिया। दूसरा ज़ीरो है, ये भी कट कर दिया। क्लियर? यहाँ असाइनमेंट बनाने की कोशिश की, यहाँ ज़ीरो था लेकिन पहले से ही कट है। कॉलम में देखते हैं, पहले वाले कॉलम में ये असाइनमेंट बन चुका, दूसरे वाले कॉलम में ये बन चुका, तीसरे वाले कॉलम में ये बन चुका, चौथे वाले कॉलम में देखता हूँ ज़ीरो कहाँ है, ज़ीरो ये थी लेकिन पहले से ही कट है। पाँचवें कॉलम में देखता हूँ ज़ीरो ये थी लेकिन पहले से ही कट है, यानी और असाइनमेंट नहीं बन सकते। क्लियर? अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या आई। अब यहाँ हंगेरियन मेथड का यूज़ करूँगा मैं, ज़रा ध्यान से समझना। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो बोलती है वो ये बोलती है हर एक रो के अंदर और हर एक कॉलम के अंदर असाइनमेंट बनना चाहिए। मेरे वर्ड्स फिर से सुनो, मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि बेटा नॉलेज सबसे ज़्यादा छिपी हुई है मेरे वर्ड्स के अंदर, ना कि मेरी राइटिंग में मैं जो लिख रहा हूँ उसके अंदर। मैं जो बोलता हूँ उसको सुनना ध्यान से। हंगेरियन मेथड अप्लाई करूँगा। थ्योरी ये बोलती है कि हर एक रो के अंदर और हर एक कॉलम के अंदर एक असाइनमेंट बनना ही चाहिए। हुआ क्या? देखता हूँ, पहले वाली रो के अंदर एक असाइनमेंट है, सही है। दूसरे वाली रो के अंदर एक असाइनमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाली रो के अंदर कोई भी असाइनमेंट नहीं, प्रॉब्लम आ चुकी। चौथे वाली रो के अंदर असाइनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवीं वाली रो के अंदर भी असाइनमेंट नहीं, डिजनरेसी अकर हो चुकी है, मेथड चेंज करना पड़ेगा। पहले वाली कॉलम के अंदर असाइनमेंट है, दूसरे वाली कॉलम के अंदर असाइनमेंट है, तीसरे वाली कॉलम में है, ना चौथी कॉलम में है ना पांचवी कॉलम में है, आपके सामने है। अर्थात असाइनमेंट प्रॉब्लम ये बोलती है कि हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर एक असाइनमेंट तो होना ही चाहिए। अब आप क्या करोगे? अब मेरे वर्ड्स को सुनना बेटा, मैं इसके अंदर लाइनें डालूंगा, ध्यान से सुनना मेरी थ्योरी क्या बता रहा हूँ। मैं इसके अंदर लाइंस डालूंगा और लाइनें इस तरीके से डालूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ कवर हो सकें। मैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा और वर्टिकल लाइन डालूंगा टू कवर ऑल द ज़ीरोज़। आप कहो तो मैं लिख रहा हूँ, वी ड्रॉ, क्या ड्रॉ करूँगा मैं? हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines in this matrix to cover all zeros। थ्योरी में लिख दिया है मैंने, हंगेरियन मेथड लगा रहा हूँ मैं, या बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अंदर जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं, कंडीशन क्या है कि सारी ज़ीरोज़ कवर हो जाएं
और इम्पोर्टेंट बात, इससे भी इम्पोर्टेंट, आपको लाइन इस तरीके से डालनी है ताकि एक लाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर हों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है जो बोल रहा हूँ। इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन जो मेरे को डालनी है वो इस तरीके से डालनी है ताकि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ कवर हो जाएं, दूसरी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, चलो लाइन डालता हूँ। मैंने पहले वाली लाइन ये डाली ऐसे आपके सामने, दूसरी डॉट का यूज़ इसीलिए किया है मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक डॉट का यूज़ कर लो, लेकिन चलो खैर आपकी समझ में आ जाएगी बात। ये लो ब्लैक हो जाएगी इससे। इस लाइन का दिया L1 नाम। अगर मैं ऐसे पहली लाइन डालता हूँ, इसमें कितनी जीरोज़ कवर होगी? बहुत सारी ज़ीरो कवर हो रही है। दूसरी लाइन देखो बेटा, अब मेरे को ये ज़ीरो कवर करनी है। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ज़ीरो को कवर करने के लिए ऐसे लाइन डालता हूँ, पूरी कॉलम के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ एक ज़ीरो कवर होगी। अगर इस ज़ीरो को कवर करने के लिए मैं ऐसे लाइन डालता हूँ, ऐसे, एक ज़ीरो ये कवर हुई, एक ये कवर हुई, एक ये कवर हुई, तीन कवर होगी। समझो आप, फिर बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से सुनना। मान लिया मेरे को लाइन के थ्रू ये ज़ीरो कवर करनी है। इस ज़ीरो को कवर करने के दो तरीके हैं। मैं एक लाइन ऐसे डाल दूँ, अगर मैं लाइन, खड़ी लाइन डालता हूँ तो सिर्फ पूरी कॉलम की एक ज़ीरो कवर हो रही है। दूसरा तरीका देखो, अगर इस ज़ीरो को कवर करने के लिए मैं बड़ी लाइन डाल दूँ तो एक ज़ीरो एक कवर हो चुकी लाइन में, एक ज़ीरो एक कवर हो चुकी लाइन में, एक ज़ीरो एक कवर हो चुकी, ऐसे तीन कवर हो रही है। तो मैं ऐसे डालूंगा जिससे ज़्यादा ज़ीरो कवर हो। इसको मान लिया लाइन L2। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। अब अगले वाला देखता हूँ। अब ज़रा यहाँ आ जाइए आप, ये सारी ज़ीरोज़ कवर हो चुकी। अब इसको देखो बेटा, ये जो है किस पर कवर करूँगा मैं? अगर इस ज़ीरो को कवर करनी है मेरे को, सपोज दैट इस ज़ीरो को कवर करनी है, इस ज़ीरो को कवर करने के लिए अगर मैं लाइन हॉरिजॉन्टल यानी बड़ी लाइन डालूंगा, सिर्फ एक ज़ीरो कवर होगी। और अगर इस ज़ीरो को कवर करने के लिए मैं ऐसे लाइन डालूंगा तो मेरे पास तीन ज़ीरो कवर होंगी। तो मैंने ऐसे लाइन डाली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ कवर हो सके। क्लियर? इसका नाम दे दिया मैंने L3। एक ज़ीरो ये कवर होएगा, दूसरा ये कवर होएगा, तीसरा ये कवर होएगा। क्लियर? आपको इस मैट्रिक्स के अंदर जब नंबर ऑफ असाइनमेंट हर एक रो हर एक कॉलम के अंदर ना बन पाए तो आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरीके से डालनी है ताकि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर हो। हॉरिजॉन्टली ज़्यादा कवर हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे, वर्टिकली ज़्यादा कवर हो रही है तो वर्टिकल लाइन ही डालोगे। क्लियर स्टेटमेंट? डाल ली लाइन भाई। अब आगे क्या करना है, चलो अगले वाला बताता हूँ। अगला एल्गोरिथम का अगला स्टेप क्या है। अब ये वर्ड्स ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख करके बताऊँगा ताकि तुम्हारा भी मसला हल हो और मेरा भी मसला हल हो। एक मिनट रुके रहो, जूम हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब देखो बेटा क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा इधर को भी कर लो इसको। देखो बेटा अगला स्टेप क्या है मेरा, क्या चलने जा रहा हूँ। एक मिनट और रुके रहो, मैट्रिक्स बना लो, ये थोड़ी सी नीचे वो कर लो इसको यार, इसके बराबर ही रख लो। अब ठीक है, ये बनेगा मेरा मैट्रिक्स। एक बार पहले बना लो, समझा तो बाद में भी दूंगा। 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 और 2 5, हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, अगले वाली थ्योरी क्या बोलती है। जो वो पूरे मैट्रिक्स के अंदर सबसे छोटी एंट्री देखो जहाँ लाइन डली हुई नहीं है। मेरे वर्ड सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। पूरे मैट्रिक्स के अंदर, ये जो पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके अंदर सबसे छोटा नंबर देखो, और ये नंबर उन नंबरों में से होना चाहिए जहाँ लाइन नहीं डली हुई। जैसे आपको देखना है 30 में से, 35 में से,
30 में से 15 में से 20 30 35 20 30 20 25 15 15 इनमें से ढूंढना है। ठीक है ना, समझ आती है? क्लियर? सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें? इन ये जो लाइनें डली हुई है ना, इनको छोड़ करके ढूंढना है, इनमें से नहीं ढूंढना है। क्लियर? देखो आप 30 35 30 15 20 30 35 30 20 25 15 और 15 में सबसे छोटा नंबर 15 है। क्लियर? अब इस 15 का क्या करना है? मिनिमम एलिमेंट क्या है पहले मैं लिख दूं। मिनिमम एलिमेंट इन मैट्रिक्स बराबर 15 एक्सेप्ट लाइन। ओके, ये जो लाइन्स हैं इन लाइनों को छोड़ करके अब इस 15 का क्या करना है जरा इसको सुनो। जहाँ कोई भी लाइन नहीं डली हुई है वहाँ तो इस नंबर को घटाना है। मेरे वर्ड को सुनना, नॉलेज मेरे वर्ड में है, वरना हंगेरियन मेथड में उलझ जाओगे। जहाँ कोई भी लाइन नहीं है वहाँ तो इस नंबर को घटाना है। जहाँ एक लाइन है वहाँ नंबर ज्यों का त्यों रखना है। जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे की लाइन वहाँ ये नंबर जोड़ देना है। जैसे ज़रा समझने की कोशिश करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पूरे मैट्रिक्स के अंदर से जहाँ लाइन नहीं डली हुई सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया जो कि 15 है। ओके, इस 15 को जहाँ लाइन नहीं डली हुई वहाँ तो घटाना है। जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ वो नंबर सेम रखना है। जहाँ डबल लाइन है वहाँ इसको जोड़ना है। कैसे? 30 के अंदर से 15 घटाया 15 निकला। यहाँ लाइन आ रही है, इस नंबर को जो का तू रखना, ना जोड़ना ना घटाना, ये भी 15 निकल गया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ कोई लाइन नहीं है, यहाँ नंबर घटेगा। 30 में से 15 घटाया 15 आ चुका। यहाँ क्या है, एक ये हरे नीले वाली लाइन आ रही है लेकिन यहाँ 0 है, छेड़ना नहीं इसको, जो का तू रखना है। 20, यहाँ कोई लाइन नहीं है। 15 मिनिमम एलिमेंट घटाया 5 आया। क्लियर? यहाँ देखता हूँ, यहाँ एक लाइन डली हुई है, सिर्फ एक लाइन है, कुछ भी नहीं करना, छेड़ना नहीं नंबर को, 0 जो का तो रखना है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2 लाइन डली हुई है, नंबर था यहाँ 0, 0 के अंदर ये 15 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 15। यहाँ देखो सिर्फ एक लाइन डली हुई है ऐसे, इस नंबर को छेड़ना नहीं, जो का तो 0 रखना है। यहाँ देखो बेटा, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, दोनों कट रही हैं, यहाँ 0 में ये नंबर जोड़ देना है, यानी यहाँ आ जाएगा 15। यहाँ छेड़ना नहीं है, एक लाइन ऐसे है बस, छेड़ना नहीं, यहाँ आएगा 0। क्लियर? इस पर देखते हैं, कोई लाइन नहीं है, इस 15 को घटा दो, कितना निकला? 20। एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, 0। कोई लाइन नहीं, घटा दो 20। एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, 20। कोई लाइन नहीं है, 15 घटा दो 10। कोई लाइन नहीं है, 15 घटा दो 15। एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, 10। कोई लाइन नहीं है, 15 घटा दो 15। एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, जो का दो 0। 15 है, कोई लाइन नहीं है, 15 घटा दो 0। आगे देखते हैं, कोई लाइन नहीं है, 15 में से 15 घटाओ 0। एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, 0। कोई लाइन नहीं है, 20 में से 15 घटा दो 5। कोई लाइन नहीं, एक लाइन है, नंबर को छेड़ना नहीं, 5। 15, कोई लाइन नहीं है, 15 में से घटाओ 0। ये होता है हंगेरियन मेथड। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ आ चुकी होगी बात। आगे चलते हैं भाई, अब फिर इसके अंदर असाइनमेंट बनाते हैं हम। देखो भाई, अब आंसर आएगा ए, अगर प्रॉब्लम आई फिर करेंगे डी और ई। जब तक असाइनमेंट नहीं बनेंगे तब तक हंगेरियन मेथड अप्लाई होता रहेगा। ए बी सी डी और ई। देखो बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना। अब असाइनमेंट इसके अंदर कैसे भी बना लो, ज़रा समझने की कोशिश करो। मुझे 5 असाइनमेंट बनाने, हर एक रो हर एक कॉलम को कवर करते हुए। देखो, मैं पहले वाली रो के अंदर असाइनमेंट यहाँ ना बना करके यहाँ बनाता हूँ। सपोज दैट, आपकी मर्जी, आप यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ना क्वेश्चन गलत होगा ना आंसर गलत होगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम में मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, मेरे वर्ड को सुनना।
अब की बार आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पहले तो जब आप रो में असाइनमेंट बनाते थे पहले वाली जीरो पर बनाते थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, पहले वाली जीरो पर बनाता था, लेकिन आप इस जीरो पर भी बना सकते हो, दूसरे वाली जीरो पर। आपको चॉइस है, आपके 2 आंसर आ सकते हैं, 3 आंसर आ सकते हैं, लेकिन सही होंगे सारे। आप अपनी बुक देखना, 3-3 आंसर भी हैं। अगर मैं इधर से बनाऊंगा असाइनमेंट तो कोरोस्पोंडिंग वाले सारे कट, ये कट, इधर के ये कट। इस रो पर आ जाओ भाई, इस रो में सिर्फ एक जीरो बचा, इस पर असाइनमेंट बना दिया, बन गया असाइनमेंट। इधर कोई जीरो नहीं है, इधर कोई जीरो नहीं है। इस रो पर आ जाओ भाई, इस रो में असाइनमेंट यहाँ बना दिया क्योंकि जीरो है। जब यहाँ असाइनमेंट बन चुका, इधर कोई जीरो नहीं है, इधर एक जीरो है, कट। इस रो के अंदर यहाँ असाइनमेंट बना दिया, जब यहाँ बन चुका कोरोस्पोंडेंस में, कट। ठीक है ना। इस रो के अंदर देखा ये जीरो बच रहा है, ये लो असाइनमेंट बन चुका। अब देखो बेटा, क्या हर एक जीरो के हर एक रो और कॉलम में असाइनमेंट है? पहले वाली कॉलम में असाइनमेंट ये बनाया है, दूसरे वाली कॉलम में असाइनमेंट ये बना है, तीसरे वाली कॉलम में असाइनमेंट ये बना है, चौथे वाली कॉलम में ये बना, बिल्कुल है, पाँचवीं वाली में ये बना है। रो वाइज देखता हूँ, पहले वाली रो में असाइनमेंट है, दूसरे वाली रो में असाइनमेंट है, तीसरे वाली रो में असाइनमेंट है, चौथे वाली रो में असाइनमेंट है, पाँचवीं वाली रो में असाइनमेंट है। हर एक रो हर एक कॉलम में असाइनमेंट आ चुका। आंसर लिखने का तरीका, ए को कौन सी कार असाइन की जाए? ई। बी को कौन सी कार असाइन की जाए? सी। सी को कौन सी कार असाइन की जाए? बी। देखो आप यहाँ असाइनमेंट बनाए, डी को कौन सी की जाए? ए। और ई को कौन सी की जाए? डी। क्लियर? ए को ई दी जाए, बी को सी दी जाए, सी को बी दी जाए, डी को ए दी जाए और ई को ए दी जाए। अगर ऐसे दी जाएगी तो कंपनी को जो है ना तो कंपनी को लॉस होगा, ना उस कस्टमर को लॉस होगा, दोनों का बेनिफिट है। ये तरीका होता है। और इस तरीके से जो है इस मेथड को बोलते हैं हंगेरियन मेथड। एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, एमसीए के अंदर भी और बीटेक में भी और बीएससी में भी। चलो बाकी कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बात और भी, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई। अगर यहाँ पढ़ने आओगे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। और हाँ, अगर गलती से ये एक रजिस्टर्ड चैनल है, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, ये एक रजिस्टर्ड चैनल है, गूगल के साथ मेरा डील है, यूट्यूब के साथ मेरा डील है। गलती से भी किसी स्टूडेंट ने कोई गलती से गलत कमेंट किया या कुछ भी किया या कोई बदतमीजी वाली बात कमेंट सेक्शन में डाल दी तो उसका जिम्मेदार स्टूडेंट खुद होगा। कल ये मत कहना कि पुलिस इंक्वायरी हुई है या बच्चे के कैरियर पर कोई किसी भी तरह का दाग लगा, मैं उसका जिम्मेदार कहीं से कहीं तक नहीं हूँ। आप मेरे चैनल पर आना चाहते हो आ जाओ, नहीं आना चाहते हो ना आओ, लेकिन एक तो फ्री नहीं पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, अगर गलती से किसी भी बच्चे ने गलत कमेंट कर दिया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन तुरंत हो जाएगा। ध्यान रहे ये बात। क्यों? 1-2 बच्चा ऐसा है जो इस तरह की बदतमीजी करने पर लगा हुआ है। मैं आपको खुली खुली वार्निंग दे रहा हूँ।